नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में गेटेक्स पैकेज का यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन कैसे करना है। सबसे पहले हमें हमारे ऐप में गेटेक्स पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको पब डेव ऐसा टाइप करना है और ये जो पहली वेबसाइट है https://pub.dev इसे क्लिक करना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको गेट एक्स ऐसे टाइप करना है। फिर ये जो पहली लिंक है जिसके ऊपर गेट ऐसा लिखा हुआ है और जिसे getex.site इस डेवलपर ने डेवलप किया है, 6 लाख के अराउंड इसके डाउनलोड्स हैं, इसे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाना है इंस्टॉलिंग सेक्शन में। यहाँ देखिए रन दिस कमांड विद फ्लटर ऐसा लिखा हुआ है और ये कमांड लिखी हुई है, इसे आपको कॉपी करना है या फिर आप यहाँ पे कॉपी बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। फिर जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो में। लेफ्ट साइड में ये जो मेन्यू आइकन्स हैं इसमें से ये जो टर्मिनल वाला आइकन है इसे क्लिक करना है। यहाँ पे वो कमांड पेस्ट करनी है और एंटर करना है। देखिए गेटेक्स पैकेज जो है वो मेरे ऐप में पहले से इंस्टॉल था, इसने थोड़ी सी डिपेंडेंसीज को अपडेट कर दिया, इतना ही काम किया। ठीक है, अब हमें मेक श्योर करना है कि ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। तो आपको जाना है यहाँ पे pubspec.yaml फाइल में। यहाँ पे नीचे जाना है डिपेंडेंसीज सेक्शन में, डिपेंडेंसी सेक्शन में, और यहाँ पे देखना है कि गेट और उसके आगे उसका वर्जन नंबर ऐसा है यहाँ पे मेंशन्ड है कि नहीं। ओके, ये एक बार चेक करना है और फिर पब गेट बटन को एक बार क्लिक करके मेक श्योर करना है कि सब कुछ सही से हो चुका है। देखिए यहाँ पे गॉट डिपेंडेंसी जैसा लिख के आया और सबसे नीचे प्रोसेस फिनिश्ड विद एक्सिट कोड 0 ऐसा लिख के आया। इसका मतलब ये पैकेज हमारे ऐप में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे यूज कर सकते हैं। लिप फोल्डर के अंदर हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक है main.dat फाइल, एक है second page.dat फाइल। हम लोग मेन फाइल से सेकेंड फाइल पे नेविगेट करने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं main.dat फाइल। देखिए यहाँ पे ये हमारे सारे इंपोर्ट्स। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक गेट मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। आमतौर पर हम लोग मटेरियल ऐप क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग गेट मटेरियल ऐप क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने हमारे पैकेज में, हमारे ऐप में गेटेक्स पैकेज को इंस्टॉल किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप क्रिएट किया, उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम कौन सी होगी, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ठीक है, देन ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस क्लास की एक स्टेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है _my homepage state। ये है वो _my homepage state क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इसके ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा, ये सारे यूआई का बेस होगा। इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से ऐप बार विजेट का यूज करके। टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या है, एक है सेंटर विजेट। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूआई हम लोग बनाएंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए सेंटर विजेट के अंदर क्या है, सेंटर विजेट का चाइल्ड है एलिवेटेड बटन। तो स्क्रीन के बीचों बीच हमें एक बटन दिखाई देगा, बटन के ऊपर ये टेक्स्ट लिखा होगा। देखिए गो टू सेकेंड पेज ऐसा टेक्स्ट लिखा होगा बटन के ऊपर, और जब भी यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इस फाइल से सेकेंड फाइल पे नेविगेट करेंगे। कैसे करेंगे, get.to इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे और हमारा जो सेकेंड पेज का क्लास है, यहाँ पे ये जो फाइल है ना second_page, इसके अंदर सेकेंड पेज नाम का एक क्लास बना हुआ है। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, get.to फंक्शन के अंदर उस सेकेंड पेज के क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्लास से सेकेंड पेज क्लास पे नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पेज। सेकेंड पेज का यूआई एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट, ये है सेकेंड पेज क्लास जिसका ऑब्जेक्ट हमने वहां पे क्रिएट किया था। ये एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। यहाँ पे हम इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है _second_page_state। ये _second_page_state क्लास। यहाँ पे हम लोग इस सेकेंड पेज का यूआई क्रिएट करेंगे। बिल्ड फंक्शन के अंदर स्कैफोल्ड विजेट है, उसके अंदर ऐप बार विजेट है, ऐप बार एट्रीब्यूट है और बॉडी एट्रीब्यूट है। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम इस तरह से सेकेंड पेज का टूल बार क्रिएट करते हैं।
बॉडी एट्रीब्यूट में एक सेंटर विजेट है जिसके अंदर एक टेक्स्ट विजेट है जिसके ऊपर सेकंड पेज ऐसा लिखा हुआ है। तो हमें सेकंड पेज पे क्या दिखाई देगा, स्क्रीन के बीचों बीच सेकंड पेज ऐसा लिखा हुआ हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कोड है सेकंड पेज का। और मेन पेज से हम लोग इस तरह से सेकंड पेज पे नेविगेट कर रहे हैं। ये हमारा आज का मेन मुद्दा है। ठीक है, तो इतना सिंपल सा कोड है। चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हमारा जो मेन पेज है वो लोड हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर गो टू सेकंड पेज ऐसा लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो हम लोग सेकंड पेज पे आ चुके हैं। देखिए स्क्रीन के बीचों बीच सेकंड पेज लिखा हुआ है, टूल बार में भी सेकंड पेज लिखा हुआ है। उसके लेफ्ट साइड में एक बैक एरो भी है जिसे क्लिक करके हम लोग वापस फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। इस तरह से वापस इस बटन को क्लिक करूं, वापस सेकंड पेज पे आ गए। इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में गेटेक्स पैकेज का यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेशन कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।